हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर सब्जेक्ट्स। तो आज हम देखने वाले समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। इट्स टू डीएलएड फर्स्ट ईयर 2026। इसमें हम देखने वाले हैं नोट्स, पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी मतलब ये पेपर हमारा होने वाला है 4 जून को। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैराथन क्लास लाने के लिए, सॉरी। और आप सभी प्राइमरी जोन को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी 4 जून के एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो इस वाली वीडियो में जाकर लॉन्ग वीडियो जाकर देख सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना। ओके, चलिए आज हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी को तो पता है 4 जून को हमारा एग्ज़ाम होने वाली समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, जिसे बोलते हैं एजुकेशन इन कंपैटिबिलिटी इंडियन सोसाइटी। सो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो जाना। ओनली ऑन प्राइमरी जोन 56। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, एमपीट्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप सभी प्राइमरी जोन 56 को फॉलो करते हो जाना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। राज्य शिक्षा संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के, राज्य शिक्षा संस्थान होती है उसके कोई 2 कार्य लिखिए। वरिष्ठ अधिकारियों की समय समय पर सेमिनार अथवा सभा का आयोजन करना। इसका मतलब होता है मतलब जो बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं तो उनकी सेमिनार या फिर उनकी जो सभा होती है उसका आयोजन करना, ये होता है राज्य शिक्षा संस्थान का प्रथम कार्य। सेकंड हम देख रहे हैं शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। मतलब जो भी न्यू टीचर्स होते हैं उनको मतलब उनका सिलेबस तैयार करना, मतलब उसका टाइटल दिखाना और जो भी इंडेक्स वगैरह है उसको तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा आयोग किसे कहते हैं। शिक्षा आयोग बोलते हैं, शिक्षा आयोग 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में भारत सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी, उसे बोलते हैं शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग कब पारित किया गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई, ठीक है। तो 14 जुलाई 1964 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य है शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करना, सेकंड परीक्षा आयोजित करना और परीक्षा परिणाम तैयार करना। अभी जो हमारी एमपी बोर्ड जो हमारी वो सिलेबस और सब इन्होंने एग्ज़ाम वगैरह निकाली है, तो ये एक संस्थान होती है जिनके शिक्षा आयोग के अंतर्गत ही आती है, परंतु वह परीक्षा आयोजित करती है और परीक्षा के परिणाम भी घोषित करती है। इट्स थ्रू रिजल्ट एंड सम कुछ सिलेबस वगैरह सब कुछ वो राज्य शिक्षा आयोग ही जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। सोशलाइजेशन बोलते हैं इसे। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें व्यक्तियों के समूह प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में उच्च शिक्षा से निम्न में स्वीकृत किया जाता है। मतलब समाज के अलग अलग वर्ग को स्तर में बांटना। सामाजिक स्तरीकरण किसे कहा जाता है, इसे सिंपल भाषा में यदि हम समझे तो वो बोलता है अलग अलग वर्ग, जैसे यहाँ होती है एसटी एससी एंड ओबीसी, तो जनरल वगैरह, इन सबको मतलब उचित वर्ग में बांटना ही वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। राज्य किससे बनता है, जब राज्य में जनसंख्या होती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है और सरकार होती है, ठीक है, ये तो है ही सही। और संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता होती है कि मतलब स्वयं का राज्य नहीं होता है, उसमें सभी मतलब जनता मिलके जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं, तो उसमें जो मतलब जो कार्य होते हैं ना उसी को राज्य के अनिवार्य तत्व मान जाते हैं। मतलब राज्य किस किस क्षेत्र से बनता है, राज्य में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन। AIM का फुल फॉर्म हमने आपसे पूछा भी था। MCQ क्वेश्चंस कल वाली, जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं देखी है प्लीज़ मिस मत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। एम ऑफ एजुकेशन, तो इसके उद्देश्य है शारीरिक विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य और चरित्र निर्माण का उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य और जीवन में पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य।
शिक्षा के निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण आजकल हर जगह में हो रहा है। जैसे कि हम प्राइवेट स्कूलों को मान सकते हैं इसमें, कि जो प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शिक्षा का निजीकरण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का विघटन। मतलब जो समाज की अर्थव्यवस्था हो रही है उसको तोड़ रहे हैं या फिर विघटन हो रहा है। पहले यदि आप मतलब ईस्वी में जाओ तो हम देखेंगे कि उसमें नॉर्मली मतलब सरकारी स्कूल ही होते थे, बाकी आज निजीकरण हो गया है एजुकेशन का, सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र। अनार्थिक कीमत नीति। अनार्थिक कीमत नीति का होता है कि मतलब आर्थिक स्थिति कम होना और उससे ज़्यादा उसका मतलब उस शिक्षा का प्रचार होना, है ना। सरकार पर भार मतलब शिक्षा का भार सरकार पर पड़ रहा है, क्योंकि यदि एक भी प्राइवेट स्कूल अगर कहीं पे नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे शिक्षा का भार सरकार पे नहीं पड़ता है, बाकी वो प्राइवेट स्कूल संभाल लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पूंजीवादी के लाभ उठाने के लिए। तो पूंजीवादी मतलब आर्थिक स्थिति कम होगी तो वहाँ पे मतलब उसका जो हार होता है तो वो देख लेते हैं ना। सरकार के वित्तीय संकट का समाधान। मतलब जो सरकार के पे जो भी संकट आते हैं, आर्थिक संकट हुआ, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो वो निजीकरण के माध्यम से हम उसे छुपा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए राज्य और शिक्षा। राज्य और शिक्षा के बीच में हमें टिप्पणी लिखनी है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, जिन्होंने भी अभी प्राइम मिशन को फॉलो नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हो जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं आप सभी को बता रही हूँ कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक क्लास आ सकती है, इसलिए आप सभी बने रहेंगे। और 7 साढ़े 7 से 8 भी बज सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है और फिर नोट्स बनाने होते हैं, उसके बाद पढ़ना भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थे टिप्पणी लिखिए राज्य और शिक्षा। राज्य और शिक्षा के बीच में टिप्पणी। 1921 ईस्वी के दौरान शिक्षा एक राजकीय विषय रहा, जो निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में रहता है। मतलब जो शिक्षा होती है वो सिर्फ किसी एक के प्रभुत्व में तो नहीं रहती है, वो मतलब जैसे कार्य के भी होता है, केंद्र भी होता है, राज्य भी होता है, मतलब सबका मेल जोल होता है उसमें, तब जाके शिक्षा मंत्री या फिर कुछ भी नए रूल निकलते हैं तो वो सबकी सहमति से निकलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यह मंत्री राज्य के विघटन मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो भी परीक्षाएं कराते हैं या फिर एग्ज़ाम अपलोड होते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं तो वो विधानमंडल ही उसके लिए उत्तरदायी होता है, ना कि वो शिक्षा मंडल। ठीक है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। आज भी शिक्षा एक राजकीय विषय ही है, परंतु इसे समवृत्ति सूची में स्थान प्रदान। समवृत्ति सूची हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं। मतलब जो स्कूल्स होते हैं उनकी क्या मतलब विशेषता होती है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्कूल को। ठीक है। तो इसके टॉपिक्स वाइज समझेंगे। टॉपिक फर्स्ट है लघु समाज। लघु समाज मतलब छोटा समाज। ठीक है। लघु मतलब छोटा ही बोलते हैं उसे, है ना। अगर गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। विशिष्ट वातावरण मतलब विद्यालय में जो वातावरण मिलता है वह नॉर्मली हमको घर में या फिर कहीं और नहीं मिल सकता है। ठीक है। थर्ड है शिक्षा का साधन। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक एवं सक्रिय साधन है। विद्यालय शिक्षा का एकमात्र साधन है, सभी को पता है। बालक केंद्रित। विद्यालय बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालक के सर्वांगीण संतुलित विकास करता है। मतलब वो सभी तरह का विकास अगर आपको एक बालक में चाहिए तो आप उसे विद्यालय में भेज दीजिए, उसमें बालक केंद्रित विकास भी होता है और वो सर्वांगीण संतुलित विकास मतलब सभी तरह का विकास पाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति। समाज में प्रगति का साधन बोलते हैं। किसे बोलते हैं? विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं में होता है सामाजिक प्रगति। अगर समाज में प्रगति करनी हो तो आपको विद्यालय में ऐड होना ही पड़ेगा। ओके। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायल पहुँच से आप क्या समझते हैं? आप सभी ने देखा होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी होती है या फिर कोई भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं तो उसमें डायल पहुँच होता है। मतलब एक डायल होता है 101, कुछ भी हम अनदर मान सकते हैं। एमपी बोर्ड में भी था, बट आप इस पर डायल करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई देखता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। ठीक है। डायल पहुँच का तात्पर्य शिक्षा में टेलीफोन नेटवर्किंग से। टेलीफोन नेटवर्किंग मतलब वही मतलब एक यूनिवर्सिटी आपको कोई नंबर प्रोवाइड करती है, अगर कोई कंप्लेन करनी हो तो आपको उस पर कर सकते हैं। ठीक है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑडियो
डिलीवरी व्यवस्था एवं अपनी पसंद का निवेदन कर सकता है। मतलब यूनिवर्सिटी वालों को आप कॉल कर सकते हैं या फिर कुछ भी आपकी समस्या बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवचन संस्कार। प्रवचन संस्कार किसे कहते हैं? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चे की शिक्षा के आरंभ को ही प्रज्वलन संस्कार कहा जाता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है, एक नंबर में तो शायद ही आए। बस ये पूछ सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चे की शिक्षा आरंभ होने को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है प्रवज्जा संस्कार। ओके, इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के अहम मूल्य क्यों माना गया है? 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के अहम मूल्य क्यों माना गया है? समानता मतलब सर्वांगीण विकास, इट्स टू सभी स्टूडेंट्स को समान शिक्षा देना, या ये हम CDP में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो इसका आंसर है समानता सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है। सभी को पता है लोकतंत्र या फिर समाज के बारे में, ठीक है। सेकंड टॉपिक है समानता निर्धन लोगों को सम्मानजनक जीने का अवसर प्रदान करती है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको एक सम्मान भरी जिंदगी या फिर उसका एक अवसर प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थी को अपना पसंदीदा कार्य चुनने की स्वतंत्रता होती है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबको अपना फेवरेट कोई भी कार्य हुआ या फिर फेवरेट सब्जेक्ट हुआ वो चुन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है समानता के अवसरों से योग्य को सही आंका जाता है। मतलब जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो उसमें समानता के अधिकारों से मतलब सभी को एक बराबर नापा जाता है या फिर आंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में विविधता के कितने रूप होते हैं? समाज में विविधता के कितने रूप होते हैं? तो सबसे पहले अदरवाइज अगर अपन इस क्वेश्चन को हटा के भी देखें तो सबसे ज़्यादा होता है जातिवाद विविधता होती है, शारीरिक विविधता होती है, रूप रंग या फिर किसी भी चीज़ को बॉडी शेमिंग करना उसे बोलते हैं शारीरिक विभिन्नता। ओके, नेक्स्ट है लिंग पर आधारित। मतलब आप सभी को पता है 3 लिंग होते हैं, एक तो हिंदी में नहीं बताऊंगी, आई मीन पुरुष महिला एवं तीसरे जो भी होते हैं आपको बताइए सभी को, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता एवं उम्र के आधार पर विविधता। आई मीन कोई किसी की ज़्यादा उम्र होती है, किसी की मतलब कम उम्र से आप किसी को जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ग्रामीण विविधता, शहरी विविधता मतलब भाषाई विविधता और पहनावे के आधार पर भी विविधता। मतलब समाज में हर चीज़ की अलग अलग विविधता पाई जाती है। मतलब कोई इंसान कैसा है, कोई कैसा है, तो उसमें हर चीज़ में विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की प्रमुख 2 आवश्यकताएं एवं महत्व को लिखिए। समाज की क्यों आवश्यकता है आपको? समाज की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी इंसान को, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो सामाजिक नियमों के लिए समाज की आवश्यकता होती है। मतलब समाज में जो नियम होते हैं उसके लिए समाज की आवश्यकता होती है। एंड सेकंड है संबंधों को बनाए रखने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी लिखने के माध्यम से हम लिख सकते हैं कि संबंधों को बनाए रखने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। महत्व है अकेले जीवन व्यतीत नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट और फैक्ट ये बताया गया है कि अकेले जीवन व्यतीत नहीं होता, इसलिए समाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति होना। मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ चाहिए तो वो किसी और से थोड़ा ना बोल सकता है। यदि वो समाज के गुटों में रहता है तो वो समाज को अपनी बात एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। एकांकी जीवन निसार होना, मतलब एक अकेला जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। इस वजह से पारस्परिक सहयोग एवं सहयोग और सहानुभूति के लिए भी समाज की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बेल आइकन पे सब्सक्राइब कर देना। और सभी ये 4 जून की MCQ क्वेश्चन है, इनको भी जाके देख लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाज की विशेषताएं, महत्व और आवश्यकता हमने आगे पढ़ी है और विशेषताएं मैं बता देती हूँ। एक प्रजातंत्री समाज के रूप में भारतीय समाज की आवश्यकता होती है। धर्म निरपेक्ष समाज के रूप में, राष्ट्रीय एकीकृत समाज के रूप में और सामाजिक एवं आर्थिक समाधान प्रयास के रूप में आदि। नवीन सामाजिक संरचनाओं के रूप में भारतीय समाज की आवश्यकता होती है, या उसकी विशेषता भी हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज की 7वीं अनुसूची में शिक्षा की कौन सी सूचियाँ बताइए? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैंने अभी आपसे बोला था कि हम समवर्ती सूची को
मतलब एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तो इसको हम देख लेते हैं। संघ सूची क्या होती है? संसद की शक्तियाँ होती है। और राज्य सूची राज्य की शक्तियाँ होती है, केंद्र की शक्तियाँ होती है। तो संवृत्ति सूची राज्य और केंद्र मिलकर जो अधिनियम बनाती है उसको बोलते हैं संवृत्ति सूची। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको खुद को देखने हैं। ठीक है, गूगल या फिर कुछ भी कर लेना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 में भी आई थी, बट आपको 2020 की स्किप करनी है क्योंकि ये सिलेबस पुराना है। तो आपको 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में लिखना है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका योजना बालिका शिक्षा त्याग वगैरह ये CDP के क्वेश्चन हैं जो इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा के विकास में जिला परिषद की क्या भूमिका होती है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान के कार्य लिखिए। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान लिखित और विशाल संविधान है, ये सभी को पता है। ये लोकप्रिय पर आधारित है और संसदात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेय संस्कृति। कल भी हमने CDP वाले पेपर में ये क्वेश्चन देखा था। शैलेय संस्कृति क्या होती है? शैलेय का मतलब होता है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय कौशल विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास हमने कल CDP वाले वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र या जनतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जनता के हाथ में शक्ति। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, ये आप सबने पढ़ा होगा। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जनता के हाथ में शक्ति। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आप DLED फर्स्ट ईयर के और सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में अच्छे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।